सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ ई पाठशाला। दिस इज़ अश्वनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिक्स क्लास की साइंस। और हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। पहले दो चैप्टर मैं पिछली वीडियोस में कंप्लीट करा चुका हूँ और अब बारी है थर्ड चैप्टर की। तो फाइबर टू फैब्रिक मतलब हम कपड़े, फैब्रिक क्या होता है? कपड़ा, क्लोथ। क्लोथ जो हम पहनते हैं वो कहाँ से आता है, ठीक है। और फाइबर, वो फाइबर से बनता है। वो फाइबर कहाँ से आता है? तो हमें आज फाइबर से लेकर के फैब्रिक तक की जर्नी जो है हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ने कई बार देखा है कपड़ों की दुकानों पे कि जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, कई तरह के उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, ठीक है। और देखा जाए कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। मतलब सारी ये जो चीज़ें हैं अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बनी होती है। ऐसा तो है नहीं कि सारा कॉटन से बना है या फिर सारा जूट से बना है या सारा, हर इवन स्कूल बैग्स भी फैब्रिक से बने होते हैं और वो फैब्रिक अलग टाइप का होता है। सारे फैब्रिक अलग टाइप के होते हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हमारे सामान बनते हैं। जैसे बेडशीट का फैब्रिक अलग होगा, वो कॉटन हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है। कर्टेन्स का अलग होता है, स्कूल बैग्स का अलग होता है, ठीक है। टॉवल का फैब्रिक थोड़ा अलग होता है। तो ये सारे फैब्रिक अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से इनके काम होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वैरायटी इन फैब्रिक्स में। फैब्रिक्स में भी बड़ी वैरायटी होती है, ठीक है। कैसे? जैसे अब हमने देखा है ये फैब्रिक का कोई क्लोथ है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो, अगर इसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है तो ये जो फैब्रिक है एक धागों से बना है, धागों से बना है। ये धागों का अरेंजमेंट है। ऐसा ऐसा ऐसे 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 सारे धागे लगे हैं, फिर ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल गैप कम है, ठीक है। और ऐसे धागे लगे पड़े हैं। ये इन तरीके के धागों का अरेंजमेंट है। इन धागों को हम बोलते हैं यान्स। तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं में से कोई कोई लूज, एक आध यान या कोई धागा होगा जो लूज होगा, ठीक है। इसमें लिखा है ना, लूज, थ्रेड और यान। थ्रेड और यान एक ही चीज होती है। थ्रेड बोल लो चाहे यान बोल लो, एक ही चीज होती है। एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। मतलब कोई लूज थ्रेड या यान होगा ऐसे क्लोथ में से जिसको हमें निकालना है। इफ नो लूज, अगर लूज नहीं है, लूज यान आपको नहीं दिख रहा है, अगर कोई भी यान लूज नहीं है, सब टाइटली पैक्ड है, तो हम किसी भी नीडल या पिन की मदद से उसको जेंटली निकाल सकते हैं और ऐसे ये थ्रेड्स निकल जाएंगे, ऐसे ये थ्रेड्स निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये थ्रेड उसमें से निकल जाएंगे आराम से। तो हमें इससे क्या पता चला? हमें इससे पता चला कि जो क्लोथ होता है, पीस ऑफ क्लोथ होता है, वो स्मॉल स्मॉल थ्रेड से मिलकर बना होता है। अब आ जाते हैं हम फाइबर पे। फाइबर क्या चीज होता है, ठीक है। अगर अगर हम एक यान को देखें या कोई थ्रेड को देखें तो वो छोटे छोटे थ्रेड से मिलके बना होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कभी नोटिस किया हो, कभी ऑब्जर्व किया हो कि किसी भी थ्रेड को, मान लो कभी आप निडल में डाल रहे हो कोई थ्रेड और वो अपने पॉइंट से स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, द थ्रेड इज स्प्रेडिंग इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। मतलब आगे से वो काफी स्ट्रैंड्स में, मतलब जैसे ये अगर मान लो आपका ये धागा है तो इसमें आगे से भी ऐसे 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 कई सारे स्ट्रैंड आपको लगेगा कि ये बिखरे पड़े हैं, ठीक है, अलग अलग। ऐसा लगेगा उस धागे में और छोटे छोटे धागे हैं, ऐसा होता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। कब अगर आप सुई में धागा डाल रहे हो और ऐसा हो जाए कि वो टिप पे से बिखर जाए, तो वो स्ट्रैंड्स बाहर आ जाए जिनसे मिलकर थ्रेड बनी है, तो वो सुई में जाना फिर मुश्किल हो जाता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल फाइबर। मतलब जो हम वो स्टिल, ये हम थिन स्ट्रैंड्स देखते हैं ना एक यान या फिर थ्रेड के ऊपर जो बिखरे हुए से दिखते हैं, वो और भी थिनर स्ट्रैंड से बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइबर। अब ये फाइबर ही हमें ऑब्टेन होता है प्लांट से या फिर एनिमल्स से, ठीक है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। यानी क्या, अब हमें क्या पता चला? सबसे पहला होता है फाइबर्स। फाइबर्स से हमारा बनता है यार्न यानी थ्रेड, और यार्न से फिर हमारा बनता है फैब्रिक, फाइनल प्रोडक्ट। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? ये फाइबर आते कहाँ से? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, ज्यूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। तो जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ठीक है, ये सारे प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं हमें, इसलिए ये नेचुरल फाइबर कहलाते हैं, क्योंकि ये हमें नेचुरली बनते हैं, हमें नेचुरली मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? कॉटन, कॉटन का प्लांट होता है। जूट, जूट का भी प्लांट होता है। वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। एनिमल से कैसे, अब आप आइए जान लेते हैं एनिमल से कैसे। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। जो बाल होते हैं शीप्स और मेनली शीप के, ठीक है, वहां से हमें वूल मिलता है, ठीक है। कई ना कुछ रैबिट्स होते हैं जिनके बाल घने होते हैं, उनसे भी वूल मिलता है, रैबिट्स या फिर याक।
आपने देखा होगा माउंटेन या कितने लंबे लंबे बाल होते हैं, वो उनके बाल से वूल बनता है, ठीक है। और कैमल, कुछ कैमल जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं। तो ये सारे एनिमल्स हैं जो हमें वूल देते हैं, यानी ऊन देते हैं। वूल का मतलब क्या होता है? ऊन। ऊन का स्वेटर बुनते हैं सभी के घर में, किसी की मम्मी या किसी की दादी बुनती ही होंगी ऊन का स्वेटर। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म एक तरीके का इंसेक्ट होता है, ये एक तरीके का इंसेक्ट होता है जो अपना कोकून बनाता है। एक्चुअली ये बटरफ्लाई होता है, ठीक है। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल अगर आपने पढ़ी हो, अगर आपको याद हो, तो बटरफ्लाई अपने लाइफ साइकिल में एक बार एक कैटरपिलर के फॉर्म में होता है। तो वही कैटरपिलर जो होता है, सिल्क का कैटरपिलर, वो कोकून बनाता है। तो वो जो कोकून बनाता है ना, वो जिस थ्रेड से कोकून बनाता है उसे ही हम सिल्क बोलते हैं। वो कोकून इस तरह रहती है, और अगर हम उस कोकून को गर्म पानी में डाल दें तो उसकी थ्रेड्स अलग अलग हो जाती है, सिल्क की थ्रेड्स अलग अलग हो जाती है। तो हमें सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? कोकून से मिलता है, सिल्क वॉर्म के, ठीक है। सिल्क वॉर्म के कोकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है, और सिल्क बहुत महंगा होता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। मतलब पहले पुराने ज़माने में से, हज़ारों साल पहले से अब तक जो है कि हम लोग नेचुरल सोर्सेज ही यूज़ कर रहे थे फैब्रिक बनाने के लिए, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए। लेकिन इन लास्ट 100 ईयर्स, मतलब पिछले कुछ 100 सालों से जब से इंडस्ट्रीज आई हैं, फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। फाइबर्स को केमिकल कंपाउंड से भी बनाया जा रहा है, केमिकल सब्सटेंसेस से भी बनाया जा रहा है, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड और एनिमल सोर्सेज। मतलब जो हमें प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते, वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। मतलब जो फाइबर्स हमें प्लांट या एनिमल से ना मिलकर केमिकल कंपाउंड से हम खुद ही बना रहे हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। एग्जांपल हो गया पॉलिस्टर और नायलॉन और फिर एक्रेलिक। तो ये एग्जांपल होगा किसके? सिंथेटिक फाइबर के। तो अभी तक हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया? एक नेचुरल फाइबर होता है और एक सिंथेटिक फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर वो होता है जो हमें अपने सराउंडिंग से मिलता है, नेचर से मिलता है, ऑब्वियसली प्लांट से या एनिमल्स से। और सिंथेटिक फाइबर वो होता है जो हमें केमिकल कंपाउंड से मिलता है, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल भी हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपका कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।